नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर पर। देखो, सक्सेस पिलर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको कराने वाला हूं साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करो, आप देखो आपके नंबर कितने आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की रिवीजन क्लास, जबरदस्त क्लास, ये आपको मैं कराऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर थोड़ी स्पीड लगती है, थोड़ा दिमाग को आप एक्टिव रखना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करना। क्वेश्चन के साथ डिटेलिंग रहेगी, जबरदस्त क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन कि रंग वर्णनदाता से ग्रसित व्यक्ति कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों लाल और हरा। ये जो रंग है ना, इस पे भेद नहीं कर पाता, जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। यहाँ देखो, रंग वर्ण अंधता में सामान्यतः लाल और हरे रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। इसे डाल्टोनिज्म और डाल्टनिक रोग भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा डाल्टोनिज्म किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये बताना, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा दोस्तों HIV की वजह से एड्स होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एड्स का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया रोग में क्या समस्या होती है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, हीमोफीलिया अगर आपको रोग हो जाए ना, तो आपको समस्या हो जाएगी, रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। टाइफाइड, कुष्ठ रोग, क्वाशियोरकर, क्षय रोग। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों क्वाशियोरकर। ये जो रोग है ना, ये रोग होता है आपका प्रोटीन की कमी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोड़ा नहीं पूछा है, जोड़ा पूछेगा तो 12 लगाना। अगर बोलेगा टोटल कितनी पसलियां होती है तो 24 लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर पांचों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। मनुष्य की पसलियों की कुल संख्या 24 होती है और 12 जोड़े होते हैं। इनमें कुछ पसलियां ट्रू रिब्स होती है और कुछ फॉल्स रिब्स होती है, ठीक है। चलो आगे देखो, शरीर को संतुलन में बनाए रखने का कार्य कौन करता है। कौन करता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं शरीर को संतुलन में बनाए रखने की, तो ये जो काम करता है, ये करता है सेरिबेलम। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेरिबेलम मस्तिष्क का वह भाग होता है जो संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। इसका आंसर आ जाएगा केसिन पाया जाता है दूध में। सी आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। यह सफेद रंग देने और पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की लार के बारे में बात होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन का कार्य क्या होता है दोस्तों। इंसुलिन का कार्य क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन। एग्जाम में फंसेगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आंसर क्या जाएगा, आंवला आ जाएगा। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बना है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर क्या काम करता है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को मापता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देख लेते हैं। देखो, आपको ये पूछा जाएगा कि एक सामान्य व्यक्ति है, उसका रक्तदाब कितना होता है, तो ये होता है 120/80 mmHg। ये इसकी यूनिट है। यूनिट को भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं फटाफट। इंसुलिन की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एनटीपीसी, ग्रुप डी सब एग्जाम में। तो इसका आंसर आ जाएगा वेटिंग और बैटिंग। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। 1921 में फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की। इन्होंने डायबिटीज के इलाज के प्रति क्रांति ला दी। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 1350 ग्राम। आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, ये बताना। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपको कुछ बताना है। देखो, अगर आपको ना नोट्स चाहिए जो आप लास्ट 15 दिन में, या आपके पास 2 दिन भी बचे हैं,
तो अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो 199 रुपये प्राइस है और इस नंबर पर पहले व्हाट्सअप करके जानकारी ले लो। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 8827419259। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, जानकारी ले लें। 199 में आपको सब सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सबके, और वही नोट्स रहेंगे जिनसे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो आप 2-3 दिन में भी उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नोट्स है। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज करिए फटाफट। ठीक है, फटाफट कर लीजिए। आपको ऐसे ही यहाँ जो क्वेश्चन कराना ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रतिदिन औसतन कितनी मात्रा में मूत्र बनता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.5 लीटर। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मृत आरबीसी किस अंग में नष्ट होते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा यकृत में नष्ट होते हैं। यकृत इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। अग्नाशय शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो देखो आपको बता देते हैं यकृत। यकृत अग्नाशय शरीर की सबसे कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? तो यकृत के बाद। ठीक है, चलिए यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद अग्नाशय, पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं, को दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। सी आंसर परफेक्ट आएगा। आप अपने नंबर भी बताना कमेंट करके कि आपके नंबर कितने आते हैं। बात करते हैं दोस्तों 18 क्वेश्चन की। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? एग्जाम में आ जाएगा तो याद रखना कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए देखो आप लोग नोट्स ले ही लेना है ना। जिसको भी लेना है भाई कमेंट में भी मैं नंबर पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आप नोट्स से प्रैक्टिस आप करोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मेरी ध्यान रखना, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो आपको सिंपल सी बात पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। तो डी आंसर परफेक्ट आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर जाएगा जल के अपघटन से। जल का अपघटन होता है तभी हमारी जो ऑक्सीजन है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन की अनुपस्थिति में नहीं बनता? नहीं बनता पूछा है। इसका आंसर आ जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन हिपेरिन की अनुपस्थिति में नहीं बनता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हिपेरिन एक प्राकृतिक रक्त पतला करने वाला पदार्थ होता है जो खून के थक्के बनने से रोकता है। हिपेरिन क्या है दोस्तों? हिपेरिन ना आपका प्राकृतिक रक्त को पतला करने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि हिपेरिन क्या है? तो हिपेरिन दोस्तों रक्त को पतला करने वाला पदार्थ होता है। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनपे और संरचना सुरक्षित रहे। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है? प्रोटीन पूछा है तो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फाइब्रिनोजेन रक्त का एक घुलनशील प्रोटीन होता है जो थक्का बनने पर फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और थक्के के जाल का निर्माण करता है। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एंटीजन पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात करते हैं जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। इसमें एंटीजन पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन जैसे ए बी पाए जाते हैं जो रक्त समूह निर्धारित करते हैं। आगे देख लेते हैं एंटीबॉडी क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? एंटीबॉडी कहाँ क्या है और ये कहाँ पाई जाती है? तो एंटीबॉडी आपकी हो जाती है प्रोटीन। ठीक है, और ये रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। सी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत बनने वाला एक प्रोटीन होता है। यह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है और रोग जनकों से रक्षा करता है। ठीक है, आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में सौर ऊर्जा को प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 26 का वो आ जाएगा फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे की वृद्धि प्रकाश की दिशा में होती है। ठीक है, यह प्रकाश ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, यह प्रकाश हार्मोन ऑक्सीजन के कारण होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन यूज होता है इसमें? तो ऑक्सीजन नामक हार्मोन, ये प्रकाश हार्मोन है। ठीक है,
चलो आगे देख लेते हैं, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा साइटोलॉजी, आंसर आ जाएगा साइटोलॉजी, सी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 28 की। मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। इसका आंसर आ जाएगा 60 गुणा 10 के ऊपर 18 की पावर। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, मतलब क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है ना आपको, डी ऑप्शन यही करेक्ट आएगा। 60 गुणा 10 के ऊपर 18 की पावर। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है। इसका जो बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा कटहल। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, कटहल जिसको जैक फ्रूट को दुनिया का सबसे बड़ा फल माना जाता है, इसका वजन 35 से 40 किलोग्राम तक हो सकता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है दोस्तों राइबोसोम को। अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो आप लगाना राइबोसोम को बोला जाता है। चलिए देखते हैं 31। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अगर केंद्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट ध्यान से देखिए। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कैरोटीन पाया जाता है और जेंथोफिल। ये याद रखिएगा, हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू बैटसन ने। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, 1905 में डब्ल्यू बैटसन ने जेनेटिक्स शब्द का पहली बार उपयोग किया। यह शब्द आनुवांशिकता के अध्ययन को परिभाषित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संतान में लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखना XY गुणसूत्र। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। युगलिना को क्या कहा जाता है। युगलिना को क्या कहते हैं, तो युगलिना को बोलते हैं हरा प्रोटोजोआ। आंसर आ जाएगा बी। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा था। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा था, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रायोफाइट्स। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने आनुवांशिक शोध कार्य के लिए किस पौधे का प्रयोग किया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा मटर का प्रयोग किया था मेंडल ने। तो म से याद रख लेना। आगे देख लेते हैं 39। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है। केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात दोनों में, केवल सूर्यास्त के समय। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों केवल दिन में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। चलो आगे देख लेते हैं 40। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है। तो इन्फ्लुएंजा होता है दोस्तों वायरस के द्वारा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टार्च के पाचन में। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 42 देखते हैं। एटीपी को किस रूप में जाना जाता है। देखो एटीपी को किस रूप में जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो इसका आंसर आ जाएगा इसको जाना जाता है ऊर्जा की इकाई के रूप में। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे ना, इन्होंने कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ये आंसर करेक्ट आएगा। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। आनुवांशिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है। आरएनए, डीएनए, एटीपी और प्रोटीन। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डीएनए के द्वारा। तो डीएनए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग का कारण कौन सा परजीवी होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या काम करता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का कारण होता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया किसके काटने से होता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स का पूर्ण रूप क्या। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया है। इसका आंसर आ जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बी आंसर करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। बात करते हैं दोस्तों 48 की। एड्स में शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है। इसका जो आंसर आएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए एचआईवी वायरस में CD4 और टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। किसको करता है, CD4 को करता है और टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा
घट जाती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स किसके कारण, चिकन पॉक्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? इसका जो आंसर आ जाएगा वेरिओला वायरस की वजह से, बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 50वां देखते हैं, मेढक में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 26। चलिए, सामान्य फ्रॉग राना स्पीसीज में 13 जोड़े मतलब 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।